welcome to ASR NCERT Decoded. So today we are going to see a further depth structure of our human being. So I'm going to give you a quick revision of the previous videos. So what we learned in a previous video that we have different type of teeth, incisor. तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, चार अलग अलग तरह के दांत है, इसलिए हम लोग क्या कहलाते हैं, हेट्रोडोंट। ठीक है, हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो मेढक होता है या फिर मछली होता है उसको हम लोग मोनोडोंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके पास जो दांत है ना वो वैरायटी के नहीं होते, सिमिलर होते हैं। क्यों नहीं होते भाई? उनको चबाना नहीं है, काटना नहीं है, चीरना करना नहीं है। ठीक है, तो उनके पास क्या है, एक्चुअली जो अपर पैलेट है हमारा, जो जबड़ा को, नेजल पैसेज को और हमारा माउथ बगल कैविटी को डिफरेंशिएट करता है, वो नहीं होता उनके पास। उनको दांत का क्या काम करना है, दांत से बस कैप्चर करना, चीरना करना, काटना नहीं, चबाना नहीं है। ठीक है, वो चबाते नहीं, खाने को निगल जाता है, स्वेलो कर जाता है। सो नाउ व्हाट वी हैव, फर्स्ट इज इंसीजर टिप। इंसीजर जो होगा उसका सरफेस फ्लैट होगा, फ्लैट सरफेस। दिस इज द फर्स्ट टिप, ओके, फ्लैट सरफेस। इवन दो इट इज इट्स वर्क इज कटिंग, ये काटने के काम आ रहा है। साथ साथ में इसका जो रूट है वो कितना है, एक रूट है। एंड फ्रंट टीथ इसको बोल सकते हैं क्योंकि वो हमारे जबड़े में पहले मिलता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, हमारा जो सेकंड टीथ है, कैनाइन टीथ। सो लिसन, फर्स्ट यू राइट द नेम ऑफ इट एंड स्टार्ट डिफाइनिंग इट ऑल। ओके, करना क्या है, वीडियो देखते हुए आप फटाक से इस चीज़ को लिखते जाओ, डिफाइन करते जाओ, फिर आप देखोगे एक अच्छा खासा प्रॉपर आपका बनाया हुआ नोट आपके पास अवेलेबल है। एंड एग्जामिनेशन के टाइम पे क्या होगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दैट इज नॉट अ टीचर गिवन नोट। तो ऐसा नहीं है कि टीचर ने आपको बोर्ड पे करवा दिया है और आप वो लिखे, आप अपने लैंग्वेज में लिख लो। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, दैट इज इंसीजर टीथ एंड सेकंड वन इज कैनाइन टीथ। तो कैनाइन टीथ जो होगा वो कैसा होगा, पॉइंटेड सरफेस का होगा। एंड सेकंड इज ये चिड़ने फाड़ने के काम आ रहा है, एक ही रूट है इसका भी, मतलब जबड़ा के अंदर, गड्ढे के अंदर एक जड़ पाया जाएगा। एंड द लास्ट वन इज नोन एज साइड टूथ। तो यहाँ पे वो पाए जाते हैं, यहाँ दो और यहाँ दो पाए जाते हैं। तो जस्ट लाइक यू हैव अ लुक, जो हमारा कुत्ता का फैमिली होता है, जैकल, वल्फ, डॉग, तो ये फैमिली को हम क्या बोलते हैं, कैनाइन फैमिली बोलते हैं। रीजन, बिकॉज दे हैव अ वेरी प्रोमिनेंट कैनाइन टीथ। ओके, उनका जो कैनाइन टीथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है क्योंकि वो फ्लैश खाते हैं और फ्लैश खाने के लिए उनको चीरने फाड़ने की जरूरत पड़ती है। तो उनको जब उनको चीरना फाड़ना है तो फिर उनका दांत कैसा ही होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मतलब पॉइंटेड होना चाहिए ताकि वो उसको कस पड़े। कभी अगर किसी इंसान को कुत्ता काटा हो, ठीक है, तो आपको वो निशान याद होंगे, तो दैट इज लाइक दैट। ठीक है, फिर आप बोलोगे मैम सांप के काटने का भी तो दांत का निशान पड़ता है, तो उनका मैक्सिलरी टीथ होता है, उसके अंदर पैसेज होता है, जैसे वो जहर आपके बॉडी के अंदर छोड़ते हैं, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। हाँ, कुत्ते से याद आया, आप लोगों को इंजेक्शन मिला, इंजेक्शन लिए जिनको भी कुत्ता काटा होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हैव अ लुक। सो व्हाट इज इट, नेक्स्ट वन इज आवर टिथ। ओके, तो टिथ में हमारा जो दोनों लास्ट वाला है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमारा जॉ का सबसे लास्ट टिथ है मोलर टिथ और प्री मोलर टिथ। प्री नाम से समझ में आ जाएगा, पहले वाला। ठीक है, तो जॉ में जो हमारा मोलर है, जबड़ा का जो सबसे लास्ट वाला दांत, जिसको चेह दांत बोलते हैं, उसके पीछे वाला पहले वाला जो दांत होगा दैट इज प्री मोलर, और बाद वाला जो होगा वो मोलर। तो प्री मोलर और मोलर में कोई तो फर्क होगा, ऑब्वियसली बात है। प्री मोलर जो होगा वो थोड़ा सा साइज में छोटा होगा, उसके 2 जड़ होंगे, मोलर के 3 जड़ होंगे और वो थोड़ा सा सरफेस में बड़ा, मतलब एरिया ज़्यादा कवर करेगा। और अगर गड्ढे की बात करें, ऐसे कस्प की बात करें, तो प्री मोलर में कम होगा, मोलर में ज़्यादा होगा। ठीक है ना। नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंट क्राइटेरिया, व्हाट इज इट, दैट इज, हम लोग क्या पढ़ लिए, हेट्रोडोंट हम लोग पढ़ लिए हैं, है ना, मतलब हम लोग हेट्रोडोंट क्यों कहलाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी थीकोडोंट। थीको मीन्स कैविटी, don't means teeth. So we people have a teeth present in a cavity, isn't it? हमारा दांत कैसा है, हमारे जबड़े में गड्ढे के अंदर दबा हुआ है। देखो, just like this is our jaw. है ना, इस तरह से हमारा जबड़ा है। जब भी आप देखोगे दांत टूटता है तो वहाँ पे गड्ढा सा रह जाता है। And our teeth is present like this. This one is canine, this one is incisor, canine. Now premolar and molar. So premolar की कितनी रूट, 2 रूट, मोलर की कितनी रूट, 3 रूट, प्रीमोलर की 2 रूट, इंसीजर की 1 रूट, और हमारा ये जो है इसका फ्लैट हो रहा है 1 रूट, कैनाइन का 1 रूट, प्रीमोलर का 2 रूट, इट्स लाइक दिस, इजंट इट, होता है ना, इस तरह से बाहर निकले होते हैं आपके दांत ऐसे ऐसे। मैंने तो दूर नहीं का, दूर तो दांत नहीं ही होता होगा किसी का,
ठीक है। बट आई थिंक ओवरऑल आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि क्या है, हमारे जबड़े में गड्ढा होता है, गड्ढे में हमारे दांत प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो वाई वी पीपल आर नोन एज थीकुडुन, बिकॉज वी हैव कैविटी, और कैविटी में हमारे जो है जबड़े में गड्ढा है और गड्ढे में हमारे दांत प्रेजेंट है। ठीक है ना। नाउ कम टू द थर्ड, व्हाट द थर्ड थिंग इज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ लोग, हमारे पास कितना कुछ है, हम लोग को तो पता ही नहीं था, बस सुना है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज व्हाट, वी आर डाइफियोडोंट। डाइफियोडोंट, डाई मीन्स टू, फियो मीन्स फेस, डोंट मीन्स टिथ। दो फेस दांत आएगा हमारे वर्ड लाइफ में, मतलब पहला समय आएगा तो एक तरह का दांत, दूसरा समय आएगा तो दूसरे तरह का दांत। कहने का मतलब क्या है, व्हेन वी आर चिल्ड्रन, छोटे बच्चे होते हैं तो 10 साल के अंदर के एज के हम लोग होते हैं, तो हमारे पास जो दांत होता है उसका नाम क्या होता है, मिल्क टीथ। और जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हमारे पास जो दांत होता है उसका नाम क्या होता है, परमानेंट टीथ। सो द फर्स्ट वन इज व्हाट, मिल्क टीथ, एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, परमानेंट टीथ। ठीक है, परमानेंट पूरी जिंदगी रह जाएगा, बूढ़े में जाकर के खत्म होना है। मिल्क, दैट इज द मिल्क वन, मतलब कि जो दूध वाला दांत होता है हमारा। दूध वाला दांत उसको क्यों बोलते हैं, दूध वाला दांत इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा जो दांत है, हम मिल्क पीते रहते हैं, बच्चे होते हैं तो दूध पीते रहते हैं, तभी आना शुरू होता है ना। लोग मम्मी के मिल्क फीडर होते हैं, मम्मी के मिल्क पे हम लोग बहुत ज़्यादा वो डिपेंडेंट होते हैं, उसी समय से दांत आना शुरू हो जाता है। आई रिमेंबर वन वेरी इंटरेस्टिंग what you can say incidents of my sister. मेरी जो सिस्टर थी, she come to know at a sudden when my what you can say, जो हमारे नीस हमारी पैदा हुई थी, हमारी भतीजी जब पैदा हुई थी, तो then she saw first time tongue of that चाइल्ड। ओके, वो बहुत छोटी थी मेरी बहन, तो जो हमारी भतीजी आई थी तो उसको ऐसा लगा कि इसके पास जो टंग है वो अभी कैसे आ गया, क्योंकि उसके दिमाग में ये था कि जैसे बच्चों के धीरे धीरे दांत आते हैं वैसे धीरे धीरे टंग आते हैं। ठीक है, तो आई नो मोस्ट ऑफ यू पीपल आर वेरी नोन अबाउट इट। ठीक है, तो ये काफ़ी फनी इंसिडेंस था, सोच करके कि मतलब उसको अभी भी ऐसा लगता है कि जो बच्चों के दांत धीरे धीरे आते हैं, बड़े होते होते आते हैं, तो जीभ भी वैसे ही बड़े होते होते आएगा। और इसके पीछे की लॉजिक उसने क्या बताई, क्योंकि छोटे बच्चे बोलते हैं नहीं और जीभ बोलने में हेल्प करता है, मतलब जीभ नहीं होगा तुम नहीं बोलते हैं, धीरे धीरे उनका जीभ आएगा फिर वो बोलेंगे। ठीक है, ओके, सो हैव अ लुक, व्हाट इज इट, मिल्क टीथ। मिल्क टीथ इज हाउ मच, 20 in a number, and permanent teeth is 32 in a number. 32 दांत, अच्छा ये सुने हो कि हमारे 32 दांत आ गए। अकल की दांत, लिसन, अकल की दांत इसलिए बोली जाती है क्योंकि ये बहुत लेटर एज में आता है, बहुत बूढ़े होने के बाद आता है, मतलब बहुत बूढ़ा नहीं, एक एज के बाद आता है, तो उसको अकल का दांत बोलते हैं। बट ऐसा नहीं है कि जिनके पास अकल का दांत नहीं है उनके पास अकल कम होगा, या जिनके पास अकल का दांत है उनका अकल बढ़ गया होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, अकल का दांत होता ही है, नहीं हुआ तो भी नहीं, बहुत लोगों के तो लाइफ में आता भी नहीं है, बहुत लेटर एज पे आता है, और किसी का आता है तो इतना ज़्यादा इशू बढ़ने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है, फिर उसकी वजह से इशू होने लगा तो उनको निकाल के हटा भी दिया जाता है, तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, तो दैट मच टीथ इज ऑल इनफ फॉर अस। नाउ हाउएवर, मिल्क टीथ 20 होते हैं और परमानेंट टीथ हमारे कितने हो गए, 32। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ वी कैन काउंट आवर टीथ। अब आप अपना दांत काउंट कैसे करोगे, काउंट करके दिखाओ, काउंट कैसे करोगे। सो यू जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, बड़ा सा मुंह खोलो और फिर काउंट करना शुरू करो, 1 दांत, 2 दांत, 3 दांत, 4 दांत, 5 दांत, है ना, ऐसे नहीं। सो हैव अ लुक, आई एम गोइंग टू शो यू अ वेरी इजी वे हाउ टू काउंट योर टीथ। ओके, सो वेरी रेडी, आई एम गोइंग टू रब दिस ऑल। सो कॉपी इट ऑल, इसको फटाफट से कॉपी कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय डाइफियोडोंट, व्हाट इज मिल्क टीथ, व्हाट इज परमानेंट टीथ। जो भी आपको हम पॉइंट्स देते जाएं उसको फटाफट से अपने कॉपी में लिखना है और अपने लैंग्वेज में डिफाइन कर लेना है, ताकि वो आपको आगे जाके हेल्प करेगा, है ना, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपकी खुद की बनाई हुई नोट्स आ जाएगी एग्जाम के समय में, अगर आपने मतलब एग्जाम से एक दिन पहले भी आप रिविजन कर लेते हो तो ऑल इनफ है आपके लिए, आपका एग्जाम काफ़ी बेस्ट जाने वाला है। नाउ हैव अ लुक, सो हाँ, so this is the structure of mouth. ठीक, we are going to divide it into half and half. So this one is known as upper half and this one is known as lower half. ये ऊपर वाला हो गया, ये नीचे दांत, ठीक, ऊपर दांत नीचे दांत, ठीक है, क्लियर है। अब अगर बात करें हम मिल्क टीथ की, तो मिल्क टीथ कितना होना चाहिए,
यहाँ पे अगर 10 होगा, यहाँ पे 10 होगा तो 10 10 20 मिल्क टीथ होता है आदमी के पास। चलो अच्छी बात है। अगर परमानेंट टीथ की बात करें तो यहाँ पे 16 दांत होगा, यहाँ पे भी 16 दांत होगा, मतलब 16 दांत अपर जॉ में, 16 दांत लोअर जॉ में, तो हमारे पास कितने टीथ हुए? 32 टीथ हुए। ठीक है। सो व्हाई हाउ दिस ऑल 16 टीथ 16 टीथ आर अरेंज्ड, ये पूरे के पूरे अरेंज कैसे हैं? दिस इज द मेन मैटर। क्योंकि आप अगर आदमी के सामने बैठते हो, बड़ा सा मुंह भी खोल लोगे एंड यू स्टार्ट काउंटिंग इट, तो आर नॉट एबल टू काउंट द होल टीथ ऑफ अपर जॉ या लोअर जॉ। ठीक है। सो आई डिवाइडेड अपर एंड लोअर। नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड इट इनटू टू और मोर हाफ, दो और बराबर भाग में बांट दिया। दिस वन इज व्हाट? लेफ्ट, दिस वन इज राइट। Now you get confused, मैम ये लेफ्ट कैसे हो गया? Have a look. I'm standing like this. Mine right is this side. So this one is what? Right. आगे बात समझ में? This one is right and this one is left. ठीक है? आ रही है बात समझ में? अब एक चीज देखो, गौर से देखना। क्या है? राइट अपर, राइट लोअर, लेफ्ट अपर, लेफ्ट लोअर। यहाँ तक आ रहा है ना बात समझ में? हमने अपने जबड़े को 4 बराबर भाग में बांटा, ऐसे बांटा तो ये अपर जॉ लोअर जॉ, ऐसे बांटा तो ये हो गया हमारा क्या? अपर लेफ्ट जॉ, लोअर लेफ्ट जॉ, अपर राइट जॉ, लोअर लेफ्ट जॉ। अभी बात समझ में? नाउ हैव अ लुक ऑफ इट। दिस इज अ डेंटल फॉर्मूला। हमारे दांत कैसे प्रेजेंट होंगे? इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ऐसे दांत प्रेजेंट है। ठीक है। व्हाट इज द सीक्वेंस? इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इस तरह के सीक्वेंस में प्रेजेंट है। ठीक है ना? नाउ कम टू द फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ। मिल्क टीथ 2102 by 2102. Now come to the permanent teeth. Permanent teeth. परमानेंट टीथ का क्या हो जाएगा? 2123 by 2123. अब ये 2102 2123 क्या है? 2. Have a look here. I'm going to write with a different color. Incisor, canine, premolar, molar. Incisor, canine, premolar, molar. Incisor, canine, premolar, molar. Incisor, canine,